हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का। तो आप लोग के एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन में लगभग एक महीना रह गया है और जैसे मैंने आपको एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए एक चैलेंज दिया था, वैसे ही आप सभी लोग को मैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए एक चैलेंज देना चाहता हूं एंड आई वांट टू सी कि आप में से कितने लोग वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हो। आपको ये बोल सुना होगा आपने कि कोई भी अगर आप हैबिट को या फिर किसी भी अगर आप डिसिप्लिन रूटीन में ना 21 दिन तक काम कर लो तो वो एक हैबिट बन जाती है, एक आदत बन जाती है। तो 21 छोड़ो, मैं आपको 30 दिन के लिए कुछ दे रहा हूं। 30 दिन के लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, 30 दिन के लिए मैं आपको कुछ रूटीन बताऊंगा, 30 दिन के लिए मैं आपको कुछ एक होता ना फिक्स्ड वो बताऊंगा तरीके कि कैसे आप अपने एसबीआई क्लर्क मेंस की जो प्रिपरेशन है उसको एकदम टॉप नॉच लेवल पर ले जा सकते हो। याद रखना, जो आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन है ये आपके 2023 का एक लास्ट होप है। 23 कैसे बोल रहे हो भैया, 24 आ गया है। हाँ, 24 के मार्च से पहले आपकी जॉब लग जाएगी। कल एक किसी बच्चे ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के क्लास के बाद, जो मैं हमारी क्वांट वाली क्लास हुई थी, कि भैया आपका ये सेशन देखा, अच्छा लगा ये वो, और मैं पढ़ रही हूँ, मैंने लास्ट ईयर गलतियाँ की थी, अभी इंप्रूव कर रही हूँ और मैं लिख के दे रही हूँ सर भैया आपको यहाँ पे कि मार्च से अप्रैल के बीच मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई नीड इन यू गाइस। आप लोग के अंदर ये होना चाहिए, ठीक है। तो लग जाएंगे सभी लोग, अच्छे से मेहनत करेंगे और ध्यान देंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसको लिख लीजिएगा और इसको हर पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और जितना होता है ना कि होता है ना कि होल हार्टेडली फॉलो करना है, मजाक मत इस वीडियो मत लेना। ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर होगी इस चैनल की तो अभी ये वीडियो होगी, क्योंकि आप इसको एकदम होल हार्टेडली फॉलो करना कि हाँ भैया ये करना है, और ये करोगे तो ये आपके हाथ में मार्च अप्रैल में जॉब होगी, ठीक है। डिसिप्लिन होना, रूटीन होना, और हाँ, जाने से पहले मुझे बस कमेंट करके ये बता देना कि हाँ भैया क्या आप रेडी हो इस चैलेंज को लेने के लिए। और जब आप इसको लिखोगे कि हाँ मैं रेडी हूँ, तो अगले 1 दिन 2 दिन बाद आके अपडेट करते रहना, उसी में एडिट करके ऑप्शन आता है, और मुझे बताना कि क्या आप उसको फॉलो कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, और कर रहे हो तो कितना कर ले रहे हो। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ एस्पिरेंट्स जो सीरियस हैं उनके लिए है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 30 दिन का हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि जो कुछ मैं आपको ये बेसिक हैबिट्स हैं ये आपको लाना बहुत जरूरी है, वरना आप एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं बन पाओगे। कुछ भी उठा कुछ भी पढ़ ले रहे हैं, जब मन करे क्लास ले रहे हैं, आज मन किया क्लास नहीं ले रहे हैं, आज मन करा नहीं पढ़ रहे हैं, आज पढ़ने का मन नहीं है, लेजी फील हो रहा है, चाय पी रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, नहीं चल पाएगा दोस्त, नहीं चल पाएगा, ऐसा नहीं चल पाएगा। इन 3 चीज़ों के हिसाब से आपको सिंपली फर्स्ट चीज़ ये है कि आपका जो इस 7 से 8 चीज़ें बताने वाला हूँ उसका जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि आपको डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना होगा। 7 घंटे की स्लीप इनफ है, ठंड है मैं कहता हूँ, मैक्सिमम 7 से 7.25 घंटे, ठीक है। 2 से 3 आप मिनी ब्रेक्स लेंगे पूरे दिन का, ये मैं बता रहा हूँ। मिनी ब्रेक्स का मतलब आप जब भी लेंगे तो टाइमर सेट कर दीजिएगा, वरना आजकल तो ये हो गया हमारा मिनी ब्रेक जो है शॉर्ट चलाते चलाते 1 घंटे का हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे ही उठ रहे हैं आप, जैसे ही आपको लग रहा है कि आप रील शॉर्ट चला रहे हैं या फिर कुछ भी आप ब्रेक ले रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, कुछ भी, टाइमर अपना ऑन कर दो, बस खुद ही दिखेगा 20 मिनट। अरे यार 20 मिनट मैंने खराब कर दिए, मैं तो 5 मिनट का ब्रेक लिया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हेल्दी फूड, ये आपकी हेल्थ के लिए है कि अगले 1 महीने आप बीमार ना पड़ें, कुछ दिक्कत ना हो, तो बाहर का खाना मत खाइए। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग हॉस्टल में रहते होगे, बाहर रहते हो, जैसे मैं खुद रहता था, ठीक है। तो शाम को क्रेविंग होती थी, भैया दिन भर पड़े हैं, चले चाट खा के आते हैं, फुल्की पी के आते हैं। लेकिन मेरे दोस्त को वो जो डेली फुल्की खाता था उसके वजह से उसको प्रॉब्लम हो गई थी, पेट खराब हो गया था, 3-4 दिन पढ़ नहीं पाया था। तो मैंने चाहूँगा ये आप में से किसी लोग के साथ हो। हेल्दी फूड इसलिए बोलता हूँ, घर का खाना हो सके तो, वरना अपना बना हुआ खाना। वाइल स्टडिंग कीप योर फोन अवे, अपना फोन आपके पास दूर होना चाहिए। आप पढ़ रहे हो, क्लास कर रहे हो लैपटॉप से, फोन दूर। क्लास नहीं भी कर रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, पीडीएफ लगा रहे हो, फोन दूर। जीए की पीडीएफ से बैठ के पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ रहे हो, पीडीएफ जो भी है, 1 घंटा फोन दूर रहेगा, ठीक है। दूर रखने का मतलब दूसरे कमरे में रख दो, बैग के अंदर डाल दो, उससे मतलब नहीं है, दूर रखना होना बस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्लास के बाद सेल्फ स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से मैक्सिमम लोग क्लास करते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट क्लास है उससे कहीं ज़्यादा आपका सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो जीए हो, चाहे वो क्वांट हो, चाहे कुछ भी हो, कि अगर मैं आपको क्वांट पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, उसके बाद आप जाके भी घर पे अलग से डीआईज लगा रहे हो, सेक्शनल मॉक लगा रहे हो, वहाँ पे इंप्रूवमेंट देख रहे हो, तरीकों को फॉलो कर रहे हो, और ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी मत छोड़िए। जो आप लोग बोलते हो ना कि भैया कई बार ऐसा होता है कि क्लास में पढ़ते हैं, समझ में आता है, जब खुद से करते हैं तो दिक्कत होती है, कभी दिक्कत होती है लगाने में, वो इसी वजह से होती है, ठीक है। खुद से पढ़ोगे, खुद से जब एक बार चीज़ों को रिवाइज करोगे तरीकों को, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो बातें ध्यान रहेंगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप बातों को। आइए, अब ये 3 चीज़ें हो गई। अब थोड़ा मैं आपको सब्जेक्ट वाइज देख चलूँगा, उससे पहले थोड़ा मॉक का बता दूँ। बहुत से लोग का मॉक में अभी मैंने परसेंटाइल पूछा था कल परसों में, किसी के 70 परसेंटाइल, किसी के 80 परसेंटाइल। सबसे पहले देखिए, मॉक की भी साइकिल आपकी ये होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगले 1 महीने आपके पास लगभग हैं, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 10 से 12 दिन बचेंगे,
तो तब आप जो है ऑल्टरनेट मॉक लगा लीजिएगा। मॉक लगाया, एक दिन बाद फिर मॉक लगाया, फिर मॉक लगाया, तब तक आपकी जीके काफ़ी प्रिपेयर हो जाएगी। मेन जीके का हर्डल रहता है और इंग्लिश वगैरह भी। और अभी अगर देखा जाए तो आपका प्री के रिजल्ट के पहले जो अभी है, आप हफ्ते में 2 मॉक लगाओ। 2 मॉक भैया फुल मॉक नहीं, एक फुल आप मॉक लगाएंगे और एक दिन आप सेक्शनल मॉक्स लगा लेंगे, जो भी आपका मन करे। आप इंग्लिश उठा लीजिए, एक दिन आप मैथ्स उठा लीजिए, एक दिन आप क्वांट रीजनिंग उठा लीजिए, जो भी आपका मन कर रहा है उठा लीजिए। जनरली मैंने देखा है मैथ्स रीजनिंग में दिक्कत होती है, वीक होते हैं, तो उनको अभी आप उठाते रहिएगा सेक्शनल में। खासतौर से सेक्शनल में मैथ्स रीजनिंग को काफ़ी प्रायोरिटी देके करते रहिएगा। जीके का भैया नहीं करना क्या, बताऊंगा यार, चिंता क्यों कर रहा हूँ, मैं हूँ ना हर चीज़ का। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मॉक का आपका साइकिल है, ट्वाइस मॉक भी लगा लीजिए 2, और एक फुल जरूर लगाएगा हफ्ते में। एक फुल मॉक से आपको ये पता चलेगा, फुल स्टडी में बैठ कर लगाएगा 2 घंटे में, जो भी पूरा टाइम होता है, कि मैं कितना अचीव कर पा रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं, जीके में कहाँ लैग कर रहा हूँ, क्वांट में क्या नहीं आ रहा है, स्पीड कैसे नहीं आ रही। सेक्शनल वाला जो आपका क्वांट है वो आपको बताएगा इस स्पीड में कहाँ कमी हो रही है और कौन कौन से टाइप्स आप छोड़ रहे हो। इसीलिए जस्ट अगले जंप करते हैं क्वांट पे। क्वांट में अभी आप एक काम करना, डेली में अगर आपको टारगेट देके चलूँ, डेली टारगेट ये रखो कि मुझे कम से कम 3 मेंस डीआई लगानी है, ठीक है। उसके बाद ऑल्टरनेट डेज पे आपको कोई अच्छी मीन्स केसेट मिल गई, एक केसेट लगा लिया, ठीक है। फिर 10 से 12 अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक आपको पता है किस किस फॉर्म में आते हैं, तो डीएस और फिलर्स और ये Q1 Q2 के फॉर्म में। मैं ये ट्राई करूंगा, आपको पता है जो हमारी शाम को 6 बजे क्वांट वाली क्लास होती है, क्वांट मेंस की, तो जो शाम को 6 बजे आपकी यूट्यूब पे होती है, ठीक है, ये भी याद दिला रहा हूँ जो लोग नहीं आते हैं तो उसमें मैं डीएस आपके ज़्यादा डलवा दूंगा अब, क्योंकि मुझे ये लगता है कि डीएस फिलर्स और इन पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है, क्योंकि आपका अर्थमेटिक इन्हीं से प्रैक्टिस होगा। अभी तक जो हम अर्थमेटिक कर रहे थे, तो जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके आते हैं वेरिएबल बेस, हमने उनको भी काफ़ी किया। अभी इस पे हम अगले 1 हफ्ते पूरा फोकस लेकर चलेंगे, तो अगले 1 हफ्ते क्लास आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये 3 चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे अर्थमेटिक में। डीआई तो हम लोग करते ही हैं। फिर आपका जो स्पीड मैथ्स में 2 पोर्शन होता है, जैसे नंबर सीरीज हो गया और ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया, इनको आप एक काम करो, इनको डेली ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्लास में अगर हो रहा है तो वहाँ कर लो, अदरवाइज आप ऑल्टरनेट में 10-10 क्वेश्चन भी कर लिया तो ठीक है। आज 10 क्वेश्चन कर लिया इसके, ठीक है, बड़े बड़े जो आपके 2 लाइन वाले होते हैं, 3 लाइन वाले होते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं वो सब कर लिया आपने। फिर करोगे आप 2 दिन बाद, 1 दिन बाद करोगे, फिर से करोगे भैया, बस इतना ही। क्योंकि आप जो सेक्शनल मॉक लगाओगे आपको वहाँ भी ये अच्छे नंबर से मिल जाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इतना काफ़ी है, ठीक है। आप एक सेक्शनल लगा रहे हो ना ऑल्टरनेट में, हर 2 से 3 दिन में कोशिश करिए एक क्वांट का आप सेक्शनल लगा लीजिएगा, या फिर जब आप एक फुल मॉक लगाएंगे उसमें लगेगा और एक यहाँ लगेगा। ये 4 काम करना है आपको क्वांट में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस में अभी क्या करेंगे, डेली आप 2 घंटा डिवोट कीजिए, जनरल अवेयरनेस उतना डिजर्व करता है, प्लस 15 से 20 मिनट क्विज, ये डेली करना है भैया। आप 2 या 3 दिन पे कर सकते हैं, डेली करने की जरूरत नहीं है। 2 या 3 दिन पे आपने जितना पढ़ा है, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपने हाफ मंथ कवर कर लिया या फिर काफ़ी जो भी है आपने रिवाइज कर लिया, वो करना है अपना क्विज लगा के, लेकिन डेली 2 घंटा देना है, ठीक है। दूसरा, अभी जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो इन मंथ्स की प्रायोरिटी होगी आपकी ऐसे, और हाँ इसको छोड़ना नहीं है। लास्ट ईयर पता है क्या हुआ था ना, ठीक है, तो जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, करना अगस्त भी है, मैं लिखा नहीं यहाँ पे, करना अगस्त तक भी आपको, लेकिन ये अभी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इन 4 से 5 मंथ को अच्छे से कर लो। जैन से सितंबर आपका अच्छे से होना चाहिए। जैसे आप में से कई लोग होंगे जो ये कर चुके होंगे, या फिर ये कर चुके होंगे, ये कर चुके होंगे, ये कर रहे होंगे, कुछ आप में से होंगे जो यहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे। कैसे भी करो, इन 5 मंथ को करना है, ठीक है। एक बात और, 5 दिन आप करो आराम से, हफ्ते में 5 दिन होते हैं, 5 दिन करना है आपको डेली। और सैटरडे संडे को एक काम करना कि रिवीजन करना मस्ट है। रिवीजन करना किसका, जो भी आपने हफ्ते भर में किया या फिर जो आपने पिछले हफ्ते किया था। ये जो प्रॉब्लम आती है ना भैया, करते तो हैं लेकिन पिछला भूल जाते हैं, आती है ना प्रॉब्लम, ये वो इसी वजह से आती है, ये नहीं करते तुम। ये करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे मॉक की एनालिसिस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना मॉक लगाना इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी रिवीजन भी उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिवीजन आप सैटरडे संडे को जरूर करिएगा, 2 दिन बैठिए आराम से। देखिए आप पढ़ेंगे, भले 1 मंथ का आपका छूट जाए, लेकिन 5 मंथ का जो आप पढ़ेंगे ना वो सॉलिड होना चाहिए कि आपको याद आ जाए हर चीज़ें, इसलिए बोलता हूँ ये जरूरी है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ यहाँ पे मैंने बोला है, आरबीआई और एसबीआई इन न्यूज़, ये मैंने देखा है जनरली कि स्कीम्स, आरबीआई, एसबीआई, ये तीनों चीज़ें एसबीआई क्लर्क की फेवरेट हैं। तो इन दोनों को ध्यान रखते हुए काम करना, जब भी आप ये पढ़ रहे होंगे, आपको कोई अलग से न्यूज़ मिलती है तो उनका एक अलग से नोट करते चलो, एक पेज बना। जैसे मैंने अपने टाइम पे एसबीआई पीओ के टाइम पे एक पेज बना लिया था एसबीआई इन न्यूज़ का, पूरा आराम से। उसमें आई थिंक 3 से 4 महीने का 2 पेज का पूरा भर के था कि एसबीआई की जितनी न्यूज़ एसबीआई से रिलेटेड हैं। सिमिलरली आरबीआई का तो मिल ही जाता है पीडीएफ के अंदर, तो वो बता रहा हूँ, ठीक है। बजट आई होप अभी आप नहीं कर रहे होगे, जब 1/5 को आ जाएगा उसके बाद उसकी समरी मिल जाएगी आपको, समरी वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जीके में आपको ये 5 शेड्यूल फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा अगले 1 महीने तक। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग में क्या आपका स्कोप होगा, रीजनिंग में मशीन इनपुट थोड़ा सा आपका बहुत डाइसी होता है, एग्जामिनेशन में पता नहीं लगे ना लगे, वहाँ पे प्रेशर अलग से होता है। एक काम करेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे करेंगे, 2-3 बना लिया, 1 दिन बैठा
2-3 मशीन इनपुट बना लिया, 2 बहुत है, फिर 1 दिन छोड़ दिया, 2 दिन में आपने बना लिया, ठीक है। यहाँ पर डिपेंड करता है आप ऑल्टरनेट करना चाहते हो या हफ्ते में 2 बार करना चाहते हो। ये डेली करेंगे सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं, इनइक्वालिटी यहाँ पे डीएस वगैरह नहीं लिखा है, वो सब चीज़ें, डेटा सफिशिएंसी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्लॉक्स हो गया, ये आप डेली करेंगे, ठीक है, 10 डेली कर लो। उसके बाद 3 मेंस की पजल लगाऊंगा, 3 भैया 3 जरूरी है। हफ्ते में मैं मान चल रहा हूँ, अगर आप 20 के आसपास लगाते हो, 3 से देख के होता है, चलो मान लो 20 छोड़ो, 15 भी लगा लो तब भी बहुत है। हफ्ते में 15 से 18 आपने लगा लिया तब भी काफ़ी है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, क्रिटिकल रीजनिंग जो है ये आप डेली कर सकते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग जो है आप डेली कर सकते हैं। और आपको हाँ एक छोटी सी खुशखबरी मैं आपको और सुना दूँ, क्रिटिकल रीजनिंग की मैंने एक क्लास ली थी आपकी बड़ी क्लास 2 घंटे की, उसके बाद आप में से कई लोग की रिक्वेस्ट थी कि भैया फिर से लो फिर से लो फिर से लो, तो जो आपकी क्वांटिटी क्लास है या तो मैं उसमें मर्ज करके आपका ले लूँगा, या तो आप देखना हफ्ते में शाम को 6 बजे आना, आपका शेड्यूल लग जाएगा, या तो अलग से क्रिटिकल रीजनिंग की मैं कोशिश करूँगा हफ्ते में 1 या 2 आपके सेशंस करवा दूँ, तो या तो क्वांट में मिक्स करवा दूँगा या तो अलग से करवा दूँगा, तो इसकी टेंशन अब आपको कम होने वाली है, ठीक है, चिंता मत करिएगा। तो मैं क्या बोल रहा था, आप ये 5 डेली कर लो या फिर वही वाली बात है 10 कर लो, अगर मिल जाए तो आपको। कई लोग को दिक्कत होती है भैया क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं मिलते, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं मिलते। मैंने स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा चेक कर लूँ जरा गूगल पे ही, गूगल पे मैंने चेक किया, फ्री पीडीएफ आपको मिल गई है क्रिटिकल रीजनिंग की, बहुत सारी कंपनी की आपको मिल जाएगी, वहाँ से निकालिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है, गूगल पे। तो ये बात तो हो गई, प्लस यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई सेक्शनल, जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई मॉक है, फॉर एग्जाम्पल गाइडली का है या फिर कोई भी पीएम का है, वो भी जो भी है वटेवर, तो हर मॉक में आपको जो वो सेक्शन वाला पार्ट मिलता है ना, तो वहाँ से भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपका क्या होगा कि यार अभी ना आपको फोकस करना पड़ेगा बिग पैरास पे। किस पे फोकस करना पड़ेगा आपको? बिग पैरास पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन जब आप करोगे ना और ये आएगा ही, और यहाँ पे आपको करना भी होगा, थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। तो अब आप हैबिट डालो कि जब मैं 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ रहा हूँ बड़े पैराग्राफ को, तो एक टाइम पे अब आपने पढ़ तो लेते होगे, समझ लेते होगे, टाइमर लगा थोड़ा पढ़ना चालू करो कि कम टाइम में थोड़ा मैं इसको और पढ़ने की कोशिश करूँ कि बड़ा सा पैराग्राफ है उसको मैं समझ पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी इन सब के जो आप सेक्शन जो और चीज़ें हैं प्रैक्टिस वाली, सॉरी, इनको आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे स्वैप्स हो गए, चाहे फिलर्स हो गए, चाहे एरर्स हो गए, चाहे पैरा जंबल्स हो गए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये आपकी 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। प्लस जैसे मैं आपके क्वांट के लिए 2 काम करने वाला हूँ। अच्छा हाँ, आपको एक मेंस की डीबीपी मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, तो वहाँ से कुछ आप मेंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्लस जैसे आप में से कई लोग पूछते हो जो डीआई मैं आप बोल रहा हूँ रोज़ 3 डीआई 4 डीआई करनी है, आपको अगर देखना है कि वो डीआई कैसे क्या करनी है तो यूट्यूब पर तो चलता ही रहेगा। अगर आपको मान लो पहले से पूरा कवर करना है, एक पार्ट में अगर खत्म करना है, तो आप जो हमारा चेकमेट बैच है उसको ले सकते हैं, और वो आपको 499 में मिल जाएगा। वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास पड़ी हैं लगभग 30-35 के आसपास, जहाँ तक है आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वहाँ पे, तो उनको देख लीजिए। वहाँ पे एक स्ट्रक्चर वे में आपका नंबर सिस्टम, अलजेब्रा से लेके वो मेंस वाला जो सेक्शन है वो पूरा है, और प्लस आपकी बहुत तरह की डीआई, हर तरह के चार्ट लगभग कवर किए गए हैं, तो वो आप चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अदरवाइज आप मंजिल भी ले सकते हैं, मंजिल भी एक हमारा है, वो आरआरबी पीओ मेंस के लिए था, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप लेवल पे जाओगे तो वो आरआरबी पीओ मेंस वाला आपको थोड़ा इससे लोअर लेवल मिलेगा, देख लीजिएगा। अदरवाइज आप चाहे अगर हमारे एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो 1599 में, तो आप जितने भी सारे हमारे कोर्सेज हैं, जैसे हमारे पुराने कोर्सेज हो गए, चेकमेट हो गया, मंजिल हो गया, विजेता हो गया, और जो हमारे नए कोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा जैसे अभी 0 to हीरो चल रहा है, तो वो सारा ही आप अवेल कर सकते हो हमारे सिर्फ 1599 में, ठीक है। अभी ऑफर चल रहा है तो इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा एक बात और, कई लोग को डाउट हो जाता है भैया मेरे तो 60 से कम अटेम्प्ट है, मैंने आपसे एक बात बोली थी 60 से ऊपर जितने हो सब लोग प्रिपेयर करो मेंस के लिए। हाँ 60 से कम है, इतने इजी पेपर में अगर आपसे 60 नहीं हो पा रहा है तो आपका कहीं ना कहीं बेस मजबूत नहीं है, तो आप लोग काम करो फाउंडेशन पे, बेस बनाने में काम करो। लेकिन जिन लोग का 60 से ऊपर है भाई, आप लोग लग जाओ मेंस के लिए, ठीक है। मैं कहता हूँ मान लो अगर नहीं होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा मेंस के प्रिपरेशन में, ठीक है। चलो फिर एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखो अपना सभी लोग, और हाँ कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि प्रिपरेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और ये चैलेंज फॉलो करोगे नहीं करोगे, कैसा लगा वीडियो सेशन कमेंट सेक्शन जो बताइएगा, और हिट द लाइक बटन एंड बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं आप लोग से शाम को 6 बजे क्वांट की क्लासेस में, मंडे टू सैटरडे।